धर्मेंद्र सर एक ऐसे एक्टर जिसकी मुस्कुराहट में शराफत, आंखों में जज्बात और एक्शन में आग। वो सुपरस्टार होने के बावजूद डाउन टू अर्थ थे। एवरग्रीन पर्सनालिटी के कारण वो फेमस हुए। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए मेरे जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वही अवार्ड के जैसे हैं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कमीने! ऐसी बड़े बड़े डायलॉग एक फिल्म में करने वाले धर्मेंद्र जी का कल निधन हो गया, जो ही मैन ऑफ द बॉलीवुड थे। मैं स्नेहा मल्होत्रा सिंह और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। मैंने धर्मेंद्र जी का एक इंटरव्यू देखा था, मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई थी। उनसे पूछा गया था कि आप इंटरव्यूज़ में जाते क्यों नहीं हैं, आप किसी अवार्ड शो में जाते क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए मेरे जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वही अवार्ड के जैसे हैं। तो मुझे उनकी ये लाइन बहुत पसंद आई थी। और मैंने एक 1760s की बुक्स देखी थी, मैगज़ीन्स जो आती हैं, उसमें उनको एज अ विश्व का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध एक्टर्स की तरह उसमें उनको पोर्ट्रे किया गया था, जो बहुत गर्व की बात है हमारे एज ए इंडियन। वाकई धर्मेंद्र जी की लेगेसी कुछ खास ही है। आइए जानते हैं उनको कितने पुरस्कार कब और कहां कैसे मिले। 2024 में उनको पद्म भूषण से वो सम्मानित भी हुए। उन्होंने कई मूवी की, उनकी पहली मूवी दिल भी तेरा हम भी तेरे थे था, लेकिन उनको जो फेमस वो हुए वो उनकी मूवी 1960s में फूल और पत्थर, ऐसी मूवी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने की, और शोले जैसी मूवीज़ उन्होंने की। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। इवन अभी के जो यूथ हैं वो भी उनको बहुत पसंद करते हैं। आप भी उनका कोई डायलॉग बताइए। बसंती, उन कुत्तों के सामने मत नाचना। आपको कोई डायलॉग याद है उनका? कुत्ते कमीना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बहुत दिलचस्प बात है कि आज के युवा धर्मेंद्र जी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। आइए कुछ और लोगों से उनके बारे में बातें करते हैं। आप धर्मेंद्र जी की लाइफ से कैसे इंस्पायर होते हैं, कुछ बातें बताइए उनके बारे में। हिंदी सिनेमा की जगत में एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया द ही मैन के नाम से जानती है। धर्मेंद्र सर एक ऐसे एक्टर जिसकी मुस्कुराहट में शराफत, आंखों में जज्बात और एक्शन में आग। पंजाब की मिट्टी से निकला वो लड़का जिसने बॉलीवुड में एक अलग ही अपना चेहरा बना लिया। सुपर एक्शन सुपरस्टार। जब वो डायलॉग बोलते थे, जब वो अपने भाषा को बोलते थे, तो उनके आवाज़ में वो शेर जैसी दहाड़ बहुत ही अच्छा लगता था। क्या आप कुछ धर्मेंद्र जी के बारे में कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी के चला जाने ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड पूरी तरीके से सुनसान हो गया। धर्मेंद्र जी की कई डायलॉग ऐसे रहे, मुझे नहीं लगता कि आज जैन जी उनके बारे में नहीं जानता। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये वो ऐसे डायलॉग्स हैं कि आज भी जब हम स्क्रीन रील्स स्क्रॉल करते हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। लेकिन जो आवाज़ अभी तक हम लोगों के बीच थी, वो आवाज़ शायद कैमरों में हमेशा के लिए कैद रहे, लेकिन जो किरदार हम सभी लोगों के सामने था वो आज किरदार नहीं है। और उनके जाने का मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार का सदस्य हम सभी से रूठ करके काफ़ी दूर चला गया। आप कुछ कहना चाहेंगे? फेवरेट एक्टर तो वही है, स्पेशली शोले जो ब्लॉकबस्टर है, उसको मेगा बजट मूवी बनाने का काम एक हाथ धर्मेंद्र जी का भी था। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कोई उनका ऐसा रोल जो आपको बहुत पसंद आया हो, ऐसा किरदार जिसने आपकी आंखें छू ली हो? पहले तो भगवान धर्मेंद्र जी की आत्मा को शांति दे। उनके बारे में अब मैं ज़्यादा कुछ कह तो नहीं पाऊँगा क्योंकि वो मेरे बहुत करीब थे और मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर थे वो। बस यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा जो एक्टर था बॉलीवुड का, वो अब नहीं रहा है और छोड़ के हमें चला गया है। मुझे उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी ह्यूमिलिटी बहुत इंस्पायर करती है। लाइक वो सुपरस्टार होने के बावजूद डाउन टू अर्थ थे। 2-4 मूवीज़ जो आपकी फेवरेट हो या आपने बहुत बार देखी हो धर्मेंद्र जी की? हाँ, मैंने शोले देखी है, और अगर उनके बारे में और भी बोले तो वो बीकानेर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एज अ उन्होंने दिया है, और वो बहुत अच्छे, उनका क्लीन पॉलिटिशियन एज अ उन्होंने रोल प्ले किया है। बाकी वो अब हम कह सकते हैं कि उनका जो गोल्डन एरा था हमारे मूवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे स्टार थे, बहुत जाने माने स्टार थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब हम उन्हें मिस करेंगे, बट वो आज भी हमारे दिल में अभी भी बस रहे। मैं उनकी लेगेसी से बहुत इंस्पायर हूँ। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे
1997 में उनको अवार्ड मिला था और 2012 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित करा गया है। आइए हम और लोगों से भी जानते हैं, आपकी क्या राय है? अगर उनको हम लोग अगर देखें कि धर्मेंद्र जी किस चीज़ के लिए फेमस थे, तो उनकी नेचुरल एक्टिंग, एक्शन फिल्म्स, कॉमेडी टाइमिंग और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, एवरग्रीन पर्सनैलिटी के कारण वो फेमस हुए। 1997 की जो सीरीज़ थी उसमें वो एक एक्शन हीरो की तरह सामने आए हम लोगों के। हमने उन्हें एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो की तरह जाना। 1970 से 80 के दौर में उनके जो एक्शंस थे वो इतने लोग उनसे प्रभावित हुए कि उनको ही मैन ऑफ बॉलीवुड का नाम दिया गया। उन्होंने 300 प्लस मूवीज़ दी और वो इन मूवीज़ में सिर्फ इसीलिए फेमस हुए क्योंकि उनकी वो नेचुरल एक्टिंग, उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनका डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, जिसके कारण कि लोग उनसे कनेक्ट हो पाए, उन्हें देख पाए कि ये हमारे इंस्पायर हैं, हम इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और यही हमारे एक्चुअल हीरो हैं। आप धर्मेंद्र जी की लाइफ से एक ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हो और जो आपको बहुत पसंद आई हो उनके बारे में? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी मूवियाँ की हैं जिनसे लोग एक्सपायर हुए। जो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं बचपन से, तो उनको देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने परिश्रम किए उन्होंने एक्टर बनने के लिए। जैसे कि उनकी सबसे पहली फिल्म 1960 में आई थी, लेकिन वो उतनी सही रूप से साबित नहीं कर पाए थे, उनके किरदार को सही रूप से उभार नहीं पाई थी। उनकी पहली फिर 1966 में उनकी फिल्म आई थी फूल और पत्थर, जिनसे उनको एक अलग से पहचान मिली थी, जिससे लोगों ने उनको पहचानना शुरू किया था एक विलेन के रूप में, कि वो भी एक ऐसे एक्टर हैं जो आगे चल के दुनिया को एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ के जेनजीज इतना सब कुछ धर्मेंद्र जी के बारे में जानते हैं। वाकई वह एक मशहूर अभिनेता थे जिन्होंने हम सबको यह सिखाया कि अगर मेहनत है तो मुमकिन है। आज के समय में किसी अभिनेता को इतना जानना, इतना परखना बहुत ही बड़ी बात है। हम सभी जेनजीज की तरफ से उन्हें एक आखिरी सलाम। धन्यवाद।